हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम के अंदर लेसन नंबर 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने बहुत सारी बातें लास्ट वीडियो में की थी। रेक्टिफिकेशन के बारे में सीखा था कि हमने जब भी वाउचर प्रिपेयर किए थे, जब भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे, तो उस ट्रांजेक्शन्स को हम जब लिखते हैं तब जब हमारी गलती होती है तो उस गलती को हमें किस प्रकार से निकालना है। तो उस गलती को हमने सीखा था कि ये ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है और ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था जिसका नाम था ट्रायल बैलेंस के अंदर इफेक्ट नहीं करती हुई एरर्स को हमने सॉल्यूशन में लिया था। आज जो नए टॉपिक के साथ बात करने वाले हैं वो बात हमारी जो ट्रायल बैलेंस के अंदर इफेक्ट करती है उस इफेक्ट एरर्स को हम सीखने वाले हैं। तो आज का जो टाइटल हमारा ऐसा हुआ कि ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है उसके रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा था, एक बार फिर से आप देख सकते हो, एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है। उसके अंदर एक सब टॉपिक नंबर 1, एरर्स डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स। ऐसी एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, उसका सब टाइटल ऐसी एरर्स जो हमें डिटेक्ट कर रखी है कि फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन करने से पहले ये हमें फाइंड आउट हुई है, तो हमें किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। तो उसके भी एक सब टाइटल जो दिए थे उसके अंदर 3 टॉपिक हम आज लेने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर ऐसा है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। फ्रेंड्स, हमने लेजर पोस्टिंग के अंदर सीखा था कि जब भी हम लेजर अकाउंट ओपन करते हैं, उसके अंदर अकाउंट हम ओपन करते हैं, तब हम बहुत सारी बार रिलेटेड जो भी एंट्रीज थी उसको हम पोस्टिंग करते हैं। जब पोस्टिंग की बात आती है तब हमें बहुत सारी एंट्री को पोस्टिंग करनी रहती है, तब बहुत सारी गलती हमारे से हो जाती है। तो उस गलती को निकालने के लिए हमें किस प्रकार से इस पोस्टिंग को करेक्शन में लेना है वो आज हम सीखने वाले हैं। तो वो सॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू मितेश। दिस इज अवर राइट एंट्री। फ्रेंड्स, याद करना, गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू मितेश। मितेश को हमने गुड्स सेल किया। नाउ इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। हमने करेक्टली सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है, बट द पोस्टिंग इन मितेश अकाउंट इज ओमिटेड। हमने एरर्स कर रखी है पोस्टिंग के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हम एक बार याद कर लेते हैं इसकी जनरल क्या होती है। गुड्स ऑफ ₹7,000 सोल्ड टू मितेश, दैट मीन्स गुड्स सोल्ड आउट, दैट मीन्स गोज आउट, एंड मितेश इज द रिसीवर। सो मितेश अकाउंट इज डेबिटेड। मितेश अकाउंट इज डेबिटेड ₹7,000 to sales account credit ₹7,000. This is the right entry. But in the posting system we have recorded in the sales book, right? हमने सेल्स बुक के अंदर जो एंट्री कर रखी थी क्रेडिटेड एंट्री वो राइट थी हमारी, बट द पोस्टिंग इन मितेश अकाउंट, ये जो मितेश का अकाउंट के अंदर जो हमें एंट्री करनी थी वो वी हैव इज ओमिटेड। हमने उसको क्या कर रखा, ओमिट कर रखा, दैट मीन्स हमने उसको लिखा नहीं है। तो इस प्रकार की एंट्री कब हमें मालूम पड़ी, तो जब हमने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना था, जब प्रिपरेशन करनी थी उससे पहले हमें पता चला कि ये जो एंट्री थी उसके अंदर सेल्स बुक के अंदर एंट्री राइट हो चुकी है, बट मितेश की एंट्री हमने पोस्टिंग यहाँ लिखी नहीं है। तो क्या करना है, तो फ्रेंड्स, हमने मान लो कि लेजर हमने जब ओपन किया था उसके अंदर मितेश का अकाउंट हमने ओपन किया था। उस अकाउंट के अंदर दिस इज द डेबिट साइड, नाउ दिस इज द क्रेडिट साइड। हमें कहाँ करनी थी पोस्टिंग, मितेश के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, राइट। तो मितेश के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड हमें यहाँ पर एंट्री करनी थी, बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमने उसकी एंट्री कर रखी नहीं है। तो इस एरर को करेक्शन करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, तो हमें मितेश के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड एंट्री कर कर इस एरर को करेक्शन में लेना था। तो हमें मितेश के अकाउंट में डेबिट साइड आकर हमें लिखना है टू सेल्स अकाउंट ₹7,000, ब्रैकेट में लिखना रेक्टिफाई एरर। हमने एरर को करेक्ट करके हमें इसकी गलती करेक्ट कर रखी है यहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला इस एग्जाम्पल का। इस एग्जाम्पल का कंक्लूजन ऐसा रहा कि मितेश के अकाउंट के अंदर हमने जो डेबिट एंट्री कर रखी थी, जो हमने बाकी रह चुकी थी, उसको हमने मितेश के अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पर आकर उस एरर को करेक्शन में लिया था। तो इस एंट्री को कैसे पहचानना है, दिस एंट्री इज फॉर एरर्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग करने टाइम जो एरर निकली इसका सॉल्यूशन करना हो तो आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। पता चला? ओके, नाउ नंबर 2, पोस्टिंग ट्वाइस इन अकाउंट। अब एरर्स तो हो चुकी, अब क्या हुआ, पोस्टिंग करते टाइम ट्वाइस इन अकाउंट, यानी अकाउंट के अंदर 2 बार हमने एंट्री कर रखी थी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये एंट्री एक ही बार करते हैं, लेकिन हमने गलती से 2 बार पोस्टिंग कर रखी है।
तो इसका करेक्शन कैसे करना चाहिए वो हम सीख लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखो, पेमेंट ऑफ रेंट ₹3000 इज रिकॉर्डेड करेक्टली। फिर से, पेमेंट ऑफ रेंट ₹3000 इज रिकॉर्डेड करेक्टली इन कैश बुक। कैश बुक में हमने करेक्टली रिकॉर्ड कर रखा था, तो इसकी एक जर्नल आप प्रिपेयर कर सकते हो। पेमेंट ऑफ ₹3000, पेमेंट इज अवर एक्सपेंसेस, सो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, पेमेंट अकाउंट डेबिट। कौन सा पेमेंट हमारा? रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट ₹3000। ये हमारी राइट एंट्री है, ठीक है। अभी इस प्रकार से एंट्री करना, रेंट इज अवर एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिटेड। अब क्या हुआ वो देखो, पेमेंट ऑफ रेंट ₹3000 रिकॉर्डेड करेक्टली इन कैश बुक। कैश बुक में हमने एंट्री कर रखी थी, वो भी सही है, बट बाय मिस्टेक, गलती से, इट इज डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट, यानी हमने रेंट अकाउंट के अंदर 2 बार इसकी एंट्री हमने कर रखी थी। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। यहाँ पर इसका अकाउंट ओपन करने के बाद, दिस इज द रेंट अकाउंट, राइट। रेंट अकाउंट के अंदर आपको इस प्रकार से छोटा सा वर्किंग नोट के अंदर एंट्री करके इसको करेक्शन में लेना था। ये हो गया आपका रेंट अकाउंट, ठीक है। अब एक्चुअली एंट्री रेंट अकाउंट के अंदर समझ लेना, पेमेंट ऑफ रेंट अकाउंट करेक्टली इन कैश बुक, कैश बुक में राइट था, बट बाय मिस्टेक डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट, यानी रेंट अकाउंट में हमने 2 बार एंट्री कर रखी। हमने इस प्रकार से लिखा था टू कैश अकाउंट 3000, फिर से टू कैश अकाउंट 3000, ये हमने ऐसा लिखा था। पता चला आपको, ट्वाइस इन रेंट अकाउंट, हमने रेंट अकाउंट में 2 बार एंट्री कर रखी थी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमें तो एक ही एंट्री लिखनी थी, बट वी हैव बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड इन ट्वाइस इन रेंट अकाउंट। सो इसको करेक्शन कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पर 2 एंट्री कर रखी है, एक एंट्री आप ऑपोजिट साइड पर लिख देते हो तो ये गलती हमारी टोटल में से निकल जाएगी। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? टू बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना था आपको रेक्टिफिकेशन एरर, है ना। ये जो एरर वाली एंट्री थी 3000 आप लिखोगे तो ये एंट्री आपकी करेक्शन में हो जाएगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, तो फ्रेंड्स इस साइड का टोटल कितना हुआ? 6000, यहाँ पर 3000, टोटल करोगे 3000 आपकी डेबिट एंट्री यहाँ पर मिल सकती है। तो इस प्रकार से आप इसको भी करेक्शन कर सकते हो। फिर से 2 बार सीखा हमने, गलती क्या की थी? पोस्टिंग नहीं की थी, तो पोस्टिंग करके करेक्शन कर दिया। पोस्टिंग की थी लेकिन ट्वाइस 2 बार की थी, तो उसके ऑपोजिट साइड पर एक एंट्री लिखकर हमने उसको करेक्शन में ले लिया था। नाउ थर्ड टॉपिक, पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट। पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, अकाउंट के अंदर हमने रॉन्ग अमाउंट लिखी थी, उसका एग्जांपल लेते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹50,000 इज रिकॉर्डेड इन मशीनरी अकाउंट एज ₹5,000। समझ लेना फ्रेंड्स, हमने मशीन परचेज किया था, ठीक है। तो हम इसके पहले ओरिजिनल एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। मशीनरी कम्स इन, कैश गोज आउट। ओके, मशीनरी अमाउंट 50,000, कैश अमाउंट 50,000, हमें इस प्रकार से एंट्री लिखनी थी, बट वी हैव रिकॉर्डेड एज अ इन मशीनरी अकाउंट रुपीज ओनली 5,000। हमने एक्चुअली लिखता था 50,000, ठीक है। इसको समझ लेते हैं। हमने अकाउंट ओपन करने के बाद हमने प्रिपेयर किया मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ पर ये हुई क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर कि हमने क्या लिखा था, तो हमने ऐसा लिखा था टू कैश अकाउंट ₹5,000 लिखकर हमने एंट्री कर रखी थी। ये जो सेंटेंस था इसका एक्चुअली ऐसा फॉर्मेशन होता है यहाँ पर कि परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 रिकॉर्डेड इन ओनली ₹5,000, 5,000 एंट्री हमने कर रखी थी। तो ये टाइटल हमारा जस्टिफाई होता है कि पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट, हमारी जो एंट्री थी उसके अंदर हमने गलती कर रखी थी। अब आप सोचो हमें लिखना कितना था एक्चुअली 50,000, बट वी हैव रिकॉर्डेड ओनली ₹5,000। तो डिफरेंस से हमें इसकी एंट्री करनी है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर टू कैश अकाउंट और लिखना है यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री। इस प्रकार से लिखकर आप 45,000 लिख दोगे तो आपकी ये गलती टोटल में 50,000 हो जाएगी। तो आपको देखना है कि 50,000 था, लिखा था 5,000, तो जो डिफरेंस वाली एंट्री थी वो हमें लिखकर हमें इसका पोस्टिंग करना था। फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिक एक कंसेप्ट आपके सामने यहाँ पर रखा था जिसको आपको समझना है, इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना है। और ये जो लिखा था वो एक सिंपल सा फाउंडेशन था, इसकी अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हम दे सकते हैं, लेकिन 11th स्टैंडर्ड के अंदर समझने के लिए इतनी सी थियरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको सॉल्यूशन में करना
लिखना था। तो इसका दिमाग लगाना, इसके कोई नियम्स नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आपको लिखना था। पोस्टिंग की थी, नहीं किया है तो आप नो लिख दो, ठीक है। यहाँ पर 2 बार पोस्टिंग की थी तो अपोजिट साइड लिख कर आप उसका करेक्शन कर दो। यहाँ पर क्या किया था, लिखना था 50,000, लिखा 5,000, तो डिफरेंस कितना है 45,000। 45 लिख कर 5 लिख कर 50,000 का टोटल भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आज की जो एंट्री थी उसका टाइटल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरर्स डिटेक्टेड बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले ये सब हमें पता चला। उसके अंदर 3 जो टाइटल था वो हमने आज सीखा था। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे उसके रिलेटेड जो भी नेक्स्ट जो बातें होगी उसके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे। किसी भी परेशानी हो तो पर्सनली आप कॉल करके भी इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हो। थैंक यू ऑल।